अगला जो टॉपिक है वो है अल्कोहल एंड फिनॉल। तो जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन बोला है स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन है, उसका स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट क्या होगा पूछा है। ठीक है, मतलब ए को पूछा है कि कंपाउंड ए क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया CH3 नीचे में आ गई बेंजीन रिंग, O2 के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या होगा। तो कंपाउंड ए बन रहा है। ठीक है, तो जब कंपाउंड ए बन रहा है तो कंपाउंड ए कैसा हो सकता है। बेंजीन रहेगा एज इट इज, CH3, फिर एक CH3 एज इट इज़, और इसमें आकर के जुड़ जाएगा COOH। ठीक है, अब ये जो होगा 2H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, तो ये क्या बन जा रहा है OH प्लस CH3 और ये दिया हुआ है कि ये बन रहा है। तो इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला द मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, CH3 दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद एक्सेस ऑफ HI में रिएक्ट करवा रहे हैं और उसके साथ C और D बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा पूछा। जब इनको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 और ये I जो, ठीक है, जो HI था उसका HI इसमें आके जुड़ गया, और जो अगला पार्ट बचा कौन सा CH2 और ये जो O था उसमें ये वाला H जो एक्स्ट्रा था वो H आकर उसमें जुड़ गया, तो ये OH बन गया। ठीक है, अब इसके बाद पूछा है कि ये हो गया। अब इसके बाद पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना ये टूट जाएगा, और क्योंकि HI एक्सेस में है तो CH2 और I में टूट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। एक ये बन रहा है 1 और एक ये बन रहा है 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस गिवन बाय। ठीक है, तो किसका दिया हुआ है रिएक्शन से एसीटोन का फॉर्मूला बना लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड O। अब बना है और दिया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो CH3MgCl। फिर जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बना, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा COMgCl, और बाकी CH3 एक यहाँ, एक CH3 ये, और एक ये जो CH3 निकला था ये CH3 यहाँ। फिर ये तुरंत टूट जाएगा, बन जाएगा MgClOH। ये कंपाउंड बन गया, और इसके बाद जो बच गया तो क्या बच गया CH3 और ऊपर वाला O और एक H जो था वो और जुड़ जाएगा, तो MgOH। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा D, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव। एनिसोल जो होगा उसका क्लीवेज रिएक्शन करवाना है तो क्या होगा। तो एनिसोल देख लेते हैं कैसा होगा। बेंजीन हो जाएगा, फिर O हो जाएगा और CH3 HI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो बन जाएगा OH और CH3I। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। एसीटोन को रिएक्ट करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम बताना है, लास्ट प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो एसीटोन हो गया तो CH3, एसीटोन का फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड O। रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं C2H5 MgBr और ट्राई ईथर। ये रिएक्शन तो याद होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बन जाएगा कि OMg, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OMgBr और C2H5 जो होगा इसमें से आगे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा कि CH3 वैसे का वैसे ही, CH वैसे का वैसे ही, CH3 वैसे का वैसे ही, और जो C2H5 था वो यहाँ आकर के जुड़ गया C2H5, ठीक है। और O का O और O में आके जुड़ जाएगा MgBr। पहले भी कर चुके हैं रिएक्शन। फिर MgBr में से ये वाला MgBr की जगह पे OH आके जुड़ जाता था तो बन जाएगा CH3 CH3 C2H5 और इसके जगह पे आके जुड़ जाएगा OH। ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो 1 2 3, ठीक है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि 2 CH है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो 4 वाला बन रहा है। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट बनेगा तो बन जाएगा ब्यूटेन। किधर से भी काउंटिंग करें, ब्यूटेन वाले के लिए 2 पे जुड़ा हुआ है OH तो 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल बन गया। अब ये CH3 सब्स्टिट्यूट जैसा एक्ट करेगा, कहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो भी 2 पे जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेट 2 ऑल, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ब्यूट से भी पता चल जा रहा है कि ब्यूट देखिए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। दिए हुए केमिकल रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा निकाल के बताइए, ठीक है। तो रिएक्शन को देख लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर हम लोग के पास, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, ये CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O COH3 और ये हो गया CH3। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaBH4 C2H5 OH के साथ, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड था इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और उसमें आकर के H जुड़ जाएगा। बाकी जब जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम रिंग एज इट इज़, CH2 CO CH3 और डबल बॉन्ड O एज इट इज़, CH3 एज इट इज़, और यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में ल्यूकस टेस्ट दिया हुआ है। ल्यूकस टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकस टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे होते हैं, HCl और ZnCl2 को एक साथ मिक्स करके ल्यूकस हीजिंग टेस्ट किया जाता है। स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो तो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ, ठीक। बोला है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विथ ल्यूकस एजेंट। तो अगर इस ल्यूकस टेस्ट की बात करेंगे हम लोग तो टर्बिडिटी जब आती है उस पर डिपेंड करता है,
तो टर्बिडिटी जो होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जल्दी टर्बिडिटी होती है टर्शियरी में, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। इसका मतलब क्या होगा, जो बता रहा है उससे जस्ट उल्टा होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक बेंजीन रिंग हो गई ऐसी, इसमें एक जुड़ गया है C2H और ये O, और फिर एक और बेंजीन रिंग हो गई ऐसी, ठीक है। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस O के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ये H+ जो होगा वो इससे जुड़ जाएगा करके, तो क्या बन जाना चाहिए, एक बेंजीन में एक OH, और ये जो पार्ट होगा पूरा वो I से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग में CH2I। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P को निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट P जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Br CH3 CH2 CH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडली डेवलप अंडर एसिडिक कंडीशन। डिहाइड्रेशन करवाना है, किसका सबसे ज़्यादा होगा, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला में क्या दिया है कि उसमें देखो OH ग्रुप 2 दिए हुए हैं, ठीक है, और कंजुगेशन है, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या बन सकता है, ऑप्शन पहला ही सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि RCOOH है और X के एलिमेंट साथ X को आइडेंटिफाई करना है। तो X जो होगा वो रिएजेंट है, और अगर ये रिएक्शन याद हो तो ये जो रिएक्शन होता है वो B2H6 के प्रेजेंस में होता है, दोनों के दोनों रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला।